अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद आपने भी तकरीबन 6 या 7 माह पहले क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का नाम सुना होगा। ये नाम मेरे लिए तो शायद उस वक्त नया था, मेरे जैसे कई लोगों के लिए भी नया ही होगा। तो कई दोस्तों के कहने पे मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की। तकरीबन उस वक्त मैं सऊदी अरब में था, तो तकरीबन 500 रियाल की इन्वेस्टमेंट की दोस्तों के कहने पे कि ये बहुत कारआमद चीज़ है, ये है वो है, फ़ायदा होगा। उस वक्त करेंसी भी जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन थी। तो चलो नए थे, कुछ इल्म भी नहीं था, पता भी नहीं था कि ये क्या चीज़ है और कैसे काम करती है। चलो दोस्तों के कहने पे 500 रियाल इन्वेस्टमेंट किए और उस 500 से तकरीबन मुझे फ़ायदा हुआ 1200 रियाल का, यानी तकरीबन 25,000 इन्वेस्ट किया और ये गया तकरीबन कोई 50 से 60 हज़ार रुपये तक चला गया पाकिस्तानी फ़ायदे के साथ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने शायद लालच में आ गया जो भी कि मैंने विड्रॉ नहीं किया और वो तकरीबन 10 से 15 दिन में तो यही फ्लक्चुएट होता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे। तो फिर क्या हुआ कि वही अचानक तकरीबन 200 रियाल पे आ गई मेरी इन्वेस्टमेंट जो है। अब मैं देख रहा बैठ के, मैं कहा शायद जैसे ही ऊपर दोबारा गई थी फिर जाए। तकरीबन 3-4 दिन और गुजरे तो वो भी सिफ़र हो गई। तो उसके बाद एक और एप्लीकेशन थी ऐसी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ही, उसमें भी तकरीबन कोई $100 इन्वेस्ट किए, वो भी थोड़ा ऊपर गई, तकरीबन $200-250 के करीब गई और फिर वो भी डूब गई। तो फिर मैं थोड़ा डिसहार्ट हो गया, मैंने कहा नहीं अब इसमें नहीं करना। तो उसके बावजूद दोस्त कोई कहते रहे कि आप इन्वेस्ट करो, आप ये करो वो करो, लेकिन दिल नहीं माना और फ़िलहाल ऐसे ही काम चलता रहा। तो पिछले दिनों लोगों ने बिटकॉइन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की। जब इलॉन मस्क जो है टेस्ला के बानी हैं, उन्होंने भी कहा भाई बिटकॉइन बहुत अच्छी चीज़ है और आप हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो आप ख़रीद सकेंगे बिटकॉइन के ज़रिए। तो कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट की तो फ़ायदा भी हुआ, चलो हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं हुआ। और एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $60,000 पे चली गई। रिकॉर्ड कह सकते हैं आप। लोग सोने से भी ज़्यादा इसको अहमियत देने लगे कि इतने पैसे तो सोने में इन्वेस्ट करें तो इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा इसमें हो रहा है। तो बैड लक कहें या कुछ भी कहें कि अचानक मिस्टर इलॉन मस्क ने यू टर्न ले लिया और अचानक कह दिया, क्योंकि इसकी माइनिंग में बहुत ज़्यादा फॉसल फ्यूल यानी तेल से जो बिजली बनती है वो यूज़ होती है इसको माइनिंग में, इसको ढूंढने में, इसको बनाने में, बिटकॉइन में। तो अब हम मज़ीद इस पे काम नहीं करेंगे, यानी अब आप टेस्ला गाड़ी जो है ये नहीं ख़रीद सकेंगे। हालांकि पहले उसने तकरीबन 1 से $1.5 अरब के बिटकॉइन ख़रीदे इसको ऊपर ले जाने के लिए। टेस्ला के बानी की बात करें जो इलॉन मस्क है, तो भाई वो बहुत जो है ना कारोबारी ज़हन का बंदा है, उसकी सोच को कोई नहीं पढ़ सकता। जो ज़ीरो से लेके दुनिया के अमीर तरीन बंदों में शामिल हो गया। बाज़ औक़ात वो पहले नंबर पे है, बाज़ औक़ात वो दूसरे नंबर पे है। जो जेफ बेज़ोस है उसके आगे पीछे ही रहता है वो। तो उसका ज़हन बहुत है, ये तो बात माननी पड़ेगी। उसके ज़हन का मैं आपको वाक़या बताता हूँ कि उसने पिछले दिनों एक साइबर ट्रक लॉन्च किया था कि जी इसमें ये खसूसियत है। काफ़ी महंगा साइबर ट्रक था, तो उसके प्री ऑर्डर भी ले लिए लोगों से, पैसे भी ले लिए, जो भी किया उसने। तो जब उसके लॉन्च की बारी आई तो उसने कहा जिसके जो है ग्लास है, जिसका विंड ग्लास है, जो उसकी विंडो है, इस पर लोहे की भी कोई चीज़ नहीं असर करती चाहे मारें। लेकिन उसी के टीम के एक बंदे ने एक मेटल बॉल या किसी लोहे का गेंद मारा और वो विंडो क्रैश कर गई, टूट गई विंडो। वो हंसा थोड़ा सा, जैसे मीडिया को ये ज़ाहिर किया हो कि मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ ये वो, लेकिन उससे क्या असर हुआ, वो साइबर ट्रक बहुत ऊपर चले गया। उसकी क्या वजह है, उसकी एडवर्टाइजमेंट ही इतनी हुई, तकरीबन हर मीडिया आउटलेट ने उसकी खबर चलाई कि जी एलॉन मस्क ने दावा किया था कि ये ग्लास नहीं टूटेगा, लेकिन ये ग्लास टूट गया। तो उसके पीछे क्या वजह थी, उसके पीछे ये वजह थी कि अगर वो नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट करता तो कितने मीडिया आउटलेट्स पे उसकी खबर जा सकती थी कि आज साइबर ट्रक लॉन्च हुआ है। लेकिन इस तरीके से तकरीबन हर मीडिया और पूरी दुनिया में फैल गया जी साइबर ट्रक का ग्लास टूट गया। जिस बंदे को नहीं भी पता था वो भी दिलचस्पी लेने लग पड़ा, भाई ये है क्या चीज़। तो इस तरीके से उसने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फ़ायदा पहुंचाया अपने उस साइबर ट्रक को, कंपनी को, ये वो। और एक हालत उसकी वो थी कि कोई कारोबारी बंदा उससे मिलने को तैयार ही नहीं था, लेकिन उसकी अपनी स्ट्रेटजी है, उसको दाद देनी पड़ेगी। तो ये भी हालिया उसने दिनों में कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिटकॉइन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें तो हमारे हर दिल अज़ीज़ जनाब वकार ज़का साहब हैं, वो कहते हैं कि मुस्तकबिली
क्रिप्टो करेंसी क्या चलें जी, अल्लाह उनकी ज़ुबान मुबारक करे। पाकिस्तान का तमाम कर्ज़ा उतारने का भी दावत करते हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात, दिली ख्वाहिशात उनके साथ हैं जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हों। लेकिन हालिया जो पेशरफ्त है उसको देखें तो बुरी ख़बरें आ रही हैं क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के हवाले से कि तकरीबन एक दिन में ही इसकी कदर जो है बहुत ज़्यादा गिरी है। तकरीबन बिटकॉइन की देखो तकरीबन 25% कदर गिर गई है और दूसरी करेंसियाँ तकरीबन 18 से 20% जैसे इथेरियम या एथेरियम है, मुझे इसका नाम नहीं सही लेना आ रहा, चलें उसकी भी कदर तकरीबन 20% गिर गई है और एक बिटकॉइन 38,000 पे आ गया। तो फ़िलहाल तो सूरत हाल मायूस कुन नज़र आ रही है। कोई भी इन्वेस्टर है जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे और बर वक्त उसने विड्रॉ नहीं किए या नहीं बेचे, तो ये सारी सूरत हाल देख के तो यही अंदाज़ा होता है कि अभी हालिया देखना चाहिए कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। तेल देखें, तेल की धार देखें कि आगे आया इसकी कदर बढ़ती भी है कि नहीं बढ़ती, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि जिसने फ्रेश इन्वेस्टमेंट की है, इतना महंगा बिटकॉइन ख़रीदा या इससे दूसरी रिलेटेड जो क्रिप्टो करेंसी उनमें पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उनको देखना और समझना चाहिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए, उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करें। और पाकिस्तानी ख़ास तौर पर जो मेरे जैसे मिडिल क्लास हैं वो थोड़ा हाथ होल्ड कर लें, देख लें कि क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि फ़िलहाल तो कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं नज़र आ रही, क्योंकि एलोन मस्क ने सारा काम ख़राब कर दिया। उसके अचानक किसी यूटर्न ने बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया। उसको तो मेरा ख्याल फ़ायदा ही हुआ होगा, वो बहुत कारोबारी और ज़हनी तौर पर शातिर आदमी है। तो वकार ज़का साहब की सूरत हाल देखे तो वो तो फ़िलहाल अपना कोर्स ही बेच रहे हैं। आगे जाके कोई मेरा ख्याल है कि सामने आए नतीजा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके इल्म में आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे भी इल्म में इजाफ़ा कीजिएगा और मैं भी इस तरफ आऊँ। अल्लाह करे जी आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी है, मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी है। मैं दुआ गूँ उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए और ख़ास तौर पर वकार ज़का साहब के लिए जो लोगों के दिलों में ये बात डाल रहे हैं कि ये काम करें। बाकी अल्लाह खैर रखे, अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।